जिस तरह नबी के ज़माने में भी मुनाफिकीन लोग पसंद करते थे, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में इस तरह की गलत बात आम करने की कोशिश की गई थी कि आयशा से ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। और आज ईमान वालों में बुराई कैसे आम हो, गलत चीज़ कैसे आम हो, इसके लिए भी बहुत तरह तरह की वो कोशिशें करते हैं। हिजाब का मसला लेकर के अभी बता रहे थे शेख साहब कि अगर मुसलमान औरतें हिजाब में रहेंगे, पर्दे में रहेंगे, तो उनसे ज़्यादा गलत काम होने का इम्कान नहीं है, लिहाजा उनको बेपर्दगी के साथ निकालने पर मजबूर किया जाए। बुर्का में, निकाब में, हिजाब में, चादर में छुप करके वो मार्केट में नहीं आ सकती है, हॉस्पिटल में नहीं आ सकती है, स्कूल में नहीं आ सकती है, कॉलेज में नहीं आ सकती है। हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिस तरह अपनी रानों को खोल करके आती हैं, दोपट्टा रखे बगैर आती हैं, सर पे कपड़े रखे बगैर आती हैं, उसी तरह मुसलमानों की बेटियां भी आए, उनकी भी बहनें आए कि उनका सर नंगा रहे, उनके सीने पर दोपट्टा ना रहे, उनके जिस्म पर निकाब ना रहे। ये चीज वो पसंद कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी दर्दनाक अजाब है, चाहे वो काफिर क्यों ना हो, मुश्रिक क्यों ना हो, मुनाफिक क्यों ना हो, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मगर अफसोस होता है उस वक़्त जब यही चीज हमारे मुसलमान भाई खुद पसंद कर लेते हैं कि नहीं, हमारी औरत पर्दे के साथ नहीं जाएगी, हमारी बीवी निकाब नहीं लगाएगी, हमारी माँ बुर्का नहीं पहनेगी। ये एक मुसलमान जब पसंद कर लेता है तो उसके लिए कितना बड़ा दर्दनाक अजाब हो सकता है, अंदाजा लगाओ। ये चीज जब गैर अगर पसंद करना चाहते हैं तो उसके लिए तो दर्दनाक अजाब है ही, लेकिन हम खुद अगर ये चीज पसंद करने लग जाए तो कितना बड़ा अजाब हो सकता है, अंदाजा लगाओ। आज हम निकाब का एहतमाम नहीं करते हैं, बुर्का का एहतमाम नहीं करते हैं, जैसे तैसे कपड़े पहन करके हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बसों में बैठ जाएं, ट्रेन में सफर कर लें, और शादी ब्याह का जब मामला आ जाए तो फिर क्या कहना। अभी शादी का सीजन चल रहा है, हमारे जवान भाई रात भर डांस करने के लिए, नाचने के लिए अपनी जवान बीवी को शादी के घर में छोड़ देता है। कसम खुदा की, अभी हाल ही में प्रोग्राम करके रात में आ रहा था, एक गांव से गुजर हुआ है, उस गांव में डीजे जोर जोर से बज रही है, औरतें नाच रही है, इधर उधर मटका रही है, चहल पहल कर रही है, और नौजवान लड़के भी साइडों में खड़े होकर के अड्डाबाजी कर रहे हैं, पहरादारी कर रहे हैं। पता नहीं किसी वक्त का या मौका का इंतजार कर रहा है या अपनी निगरानी में उसको नचवा रहा है, क्या उनका मकसद है अल्लाह बेहतर जाने। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो रोड में खड़ा है उसकी बीवी नहीं नाच रही होगी, उसकी बहन नहीं नाच रही होगी, उसकी बेटी नहीं नाच रही होगी, वो नाचने वाली वो होगी जिसका शौहर अपने घर में सो रहा होगा, और अड्डाबाजी करने वाला कोई गैर महरम दूसरा आदमी होगा। ये बदकारी और फहश काम, गलत काम का मौका, चांस, इम्कान कौन दे रहा है बोलो? हम खुद दे रहे हैं। डीजे बजने लग जाए, डांस हो जाए, डीजे अच्छे लोग बजाते हैं बोलो, उन गानों के जोश में नाचने वाली जो भी हमारी बहनें हैं,
क्या वो शरीफ हो सकती है, अच्छी कहलाएगी, समाज में लोग उसकी तारीफ करेंगे? और जब नहीं करेंगे तो उस काम में हम अपनी औरत को छूट क्यों दे रहे हैं? उस रात में हम अपनी औरत को क्यों अपने बिस्तर से अलग कर रखे हैं और अपनी दयूसियत में मजीद इजाफा करते हैं कि मासूम छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आप खुद सो रहे हैं और उनको उस काम के लिए आजाद छोड़ दिए। तब अंदाजा लगाइए, क्या कुफार व मुशरिकीन या मुनाफिकीन गलत काम ईमान वालों के दरमियान आम होने की चाहत रखते हैं, पसंद करते हैं, या ये काम हम खुद करना पसंद कर रहे हैं? हम मुसलमान खुद इस चीज को पसंद कर रहे हैं। यानी शैतान का अब हमें जरूरत नहीं है, शैतान का काम हम खुद कर लेते हैं। एक साहब बता रहे थे ना, किसी किताब में शायद ये वाकया पढ़ा है, मैं हदीस का हवाला नहीं दे रहा हूं, कि एक दरख्त में देखा कि एक शैतान इसी तरह सफेद जुब्बा में टोपी लगा करके, रुमाल लगा करके बैठा हुआ है। तो किसी ने उसको देखा तो पूछा, हजरत आप कौन है? कहा आप मुझे नहीं जानते? कहा नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता हूं, लेकिन देखने में तो आप बहुत शरीफ लगते हैं, बुजुर्ग लगते हैं, अच्छे लगते हैं, अल्लाह वाले लगते हैं। कहा हाँ बाबू, मैं शरीफ हूं, मैं अच्छा हूं, तुम देख रहे हो, लेकिन हजरत आपका नाम क्या, जरा अपना नाम तो बता दीजिए। कहा कि मैं इबलीस हूं, मैं शैतान हूं। कहा अच्छा, आप इबलीस हैं, आप शैतान हैं? शैतान तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने जैसा कि सुना है ये शैतान का ड्रेस नहीं लग रहा है, ये शैतान का अमल नहीं दिख रहा है। कहा अब तुम देखो शैतान का काम क्या क्या होता है, वो काम मैं कर रहा हूं। कहा नहीं, आप तो वो काम नहीं कर रहे। कहा फिर लोग मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं? शैतान का काम वो खुद कर लेते हैं और मलामत हमारी करते हैं, बदनाम हमको करते हैं। आज वही हो रहा है, शैतान का सारा काम हम खुद कर रहे हैं और मलामत शैतान को करते हैं। कुफार व मुशरिकीन हमारे दरमियान बेहयाई, बदकारी, फहाशी, उरियानियत कम चाह रहे हैं और हम ज्यादा करवा रहे हैं। वो कम चाह रहे हैं और हम ज्यादा कर रहे हैं। और जब एक कोई बात आ जाती है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो हमारे खिलाफ ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। अभी बहन मुस्कान का नाम आया कि उन्होंने निकाब डाल करके रखा, चेहरा से निकाब हटने नहीं दिया। लोगों ने कितनी तारीफ की है, लेकिन अभी 15-20 दिन भी नहीं हुए इतना बड़ा वाकया के बाद कि एक मुसलमान औरत एक यूनिवर्सिटी के टीचर है, मैडम है, वो स्कूल गई पढ़ाने के लिए, तो उसका हुलिया पेश किया जा रहा है। कैसा जानते हैं? पूरा कान खुला हुआ है, पूरा सर खुला हुआ है, पूरा चेहरा खुला हुआ है, जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं है, निकाब जैसा काला कपड़ा डाल के रखा है और बस ये कंधे से नीचे ही जो कपड़े हैं, ऊपर गर्दन में, चेहरे में, कान में, नाक में, सर पे कोई कपड़ा नहीं है। एक गैर कौम का इज्जत वाला पढ़ा लिखा इंसान मुसलमानों को ललकार रहा है कि अगर मुस्कान ने यह काम किया है तो तुम बड़े फख्र से बयान करते हो। और ये भी तो एक मुसलमान खातून है, एक औरत है, इसकी बेपर्दगी पर तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुलती है? इसकी बेपर्दगी पर तुम आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आखिर ये भी तो मुसलमान है, उसके निकाब लगने पर तुम खुशियां मना रहे हो, तो इसके निकाब खुलने पर तुम
इसकी रुसवाई और जिल्लत की बात क्यों नहीं करते हो? इसके खिलाफ तुम आवाज क्यों नहीं उठाते हो? मेरे भाइयों, अगर एक मुस्कान ने अपना चेहरा छिपा करके रखा तो हजारों हमारी बहनें हैं जो अपना चेहरा खुल करके मार्केट में घूम रही है, अपना सीना उभार करके नौजवानों को ललकारते हुए गुजरती है, नौजवानों से मार्केट में टकराती हुए गुजरती है। जबकि मार्केट में औरतों को गुजरने का तरीका हदीस में बतलाया गया कि रास्ते से गुजरो तो ऐसे साइड और किनारे से गुजरो कि कहीं अगर झाड़ीदार दरख्त है, कहीं दीवार में कील है, खूंटी लगी हुई है, तुम्हारा दोपट्टा फंस जाए, फट जाए, कट जाए, चीर जाए, इस तरह तुम दीवार से दुबक करके चिपक करके तुम रास्ते में गुजरा करो। लेकिन आज अफसोस होता है कि वो इतना सीना तान करके बीच रोड से आवाज तेजी के साथ, हदीस में कुरान में यह आया है कि औरतें अगर रास्ते से गुजर रही है तो जबान से आवाज निकलना तो दूर की बात है, अगर उसके पांव में हाथ में जेवर भी है तो उसकी भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। पाजेब पहन करके है, अपने पांव को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उठा करके वो चले कि पाजेब की आवाज भी किसी अजनबी मर्द को सुनाई ना दे, कि उसके पाजेब की आवाज सुन करके उसका कान खड़ा हो जाए, मुड़ करके देखने पर मजबूर हो जाए, नजर से नजर मिलाने का उसके अंदर एक शौक पैदा हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज जेवर पाजेब की आवाज तो दूर की बात है, जबान से बुलंद और तेज आवाजें ऐसी निकाल करके चलती है और हंसती हंसती चलती है कि फिर मत पूछो कि एक मर्द को शर्म आने लगती है। कौन ये चीज आम कर रहा है? ये चीज कौन आम कर रहा है मेरे भाइयों? हम खुद ईमान वाले इस चीज को आम कर रहे हैं, हम खुद इस चीज को पसंद कर रहे हैं। इसके लिए याद रखो, जो भी ईमान वाले हो या गैर ईमान वाले हो, ये काम जो पसंद करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए दर्दनाक अजाब रखा है, उसके लिए दर्दनाक अजाब रखा है। मैं दो मिसाल देकर के अपनी बात समेट रहा हूं कि ऐसी चीज को पसंद करने वाले, बेहयाई को, बुराई को पसंद करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए रब्बे जुल जलाल ने फरमाया लहुम फी दुनिया वल आखिर लहुम अजाबुन अलीमुन फी दुनिया वल आखिरा। इस तरह का काम पसंद करने वालों के लिए दुनिया में और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। दुनिया में पहले अजाब देखिए, फिर मैं आखिरत का अजाब बता करके बात खत्म कर रहा हूं। जो लोग बदकारी होने का चांस देता है और जो उस काम में मुलव्विस होना चाहता है और मुलव्विस हो भी जाता है, तो रब दुनिया में दर्दनाक अजाब किस तरह से देता है जरा सुनो। क्या कहता है? अगर शादीशुदा मर्द औरत हो, शादीशुदा मर्द औरत हो और दोनों में बदकारी हो जाए, ज़नाकारी हो जाए, शादीशुदा ज़नाकारी बदकारी शादीशुदा मर्द औरत से हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में उसको अजाब सुना रहा है कि उसको पत्थरों से मार मार कर उसको हिलाक कर दिया जाए। उसको रजम कहते हैं। पत्थरों से उसको इतना मारो, पूरे जिस्म को लहूलहान करो, छल्ली छल्ली कर दो कि पूरा जिस्म जो है तकलीफ महसूस करे। देखिए, मारने का हुक्म दिया जा रहा है, शादीशुदा है और ज़नाकारी कर लेता है, बदकारी कर लेता है, तो उसको मार के ख़त्म कर दो। ख़त्म करने का हुक्म है, तो ख़त्म करने के लिए तो इतना कह देना काफ़ी था कि छुरी चाकू लेकर के ज़िबा कर दूं।
मर्डर कर दो उसको, लेकिन मारने का हुक्म दिया जा रहा है कि खत्म करो मार के, लेकिन ये नहीं कहता है कि छुरी चाकू से उसको ज़िबा करो, ये नहीं कहता है कि पेट में चाकू भोंक दो। क्या कहता है? पत्थरों से मारो उसको, कि कोई पत्थर उसके सिर पर लगे, कोई पत्थर नाक पे लगे, कोई पत्थर हाथों में लगे, कोई पत्थर पीठ में लगे। इस तरह उसके जिस्म में इतने पत्थर लगे, इतने पत्थर लगे कि पूरा जिस्म उसको छलनी छलनी हो जाए और तकलीफ महसूस करे। यानी एक मर्द औरत बदकारी के वक़्त, ज़िनाकारी के वक़्त पूरे आधा उसका लुत्फ महसूस कर रहे थे, लज्जत महसूस कर रहे थे। हाँ, अगर होठ होठ मिला रहे थे तो लज्जत महसूस हो रही थी, हाथ से पकड़ रहे थे तो लज्जत महसूस कर रहे थे, उसके ऊपर अगर चढ़े हुए रहते हैं तो लज्जत महसूस हो रही थी। गर्ज के पूरा जिस्म को लज्जत महसूस होती है बदकारी के वक़्त। तो अगर छुरी से मार दोगे तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस नहीं करेगा, पत्थरों से मारो उसको तो पूरे जिस्म को तकलीफ महसूस होगी। जिस तरह पूरा जिस्म उसका लज्जत महसूस कर रहा था, पूरा जिस्म उस तरह तकलीफ महसूस करेगा। ये है उसके लिए दुनिया में दर्दनाक अज़ाब, और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब इस तरह से है कि एक हदीस में आया है कि मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में निगाह डाली, जन्नतियों को देखा, जहन्नम में निगाह डाली, जहन्नमियों को देखा, लेकिन उसमें एक जहन्नमी को ऐसा भी देखा अल्लाह के नबी ने कि एक जहन्नमी है, उसके सामने में खाने के दो बर्तन रखे हुए हैं, दो दीग रखी हुई है, दो हंडिया रखी हुई है, दोनों में खाना है। एक खाना से खुशबू आ रही है और दूसरे बर्तन से बदबू आ रही है। एक बर्तन से बदबू आ रही है और दूसरे से खुशबू आ रही है। वो बंदा खुशबू वाला खाने के लिए दौड़ दौड़ के जाना चाहता है, भाग भाग के जाना चाहता है, और बार बार उसको खींच करके उस खाने की तरफ लाया जाता है जिस बर्तन से बदबू आ रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात समझ में नहीं आई। कहा यह आदमी भूखा है, इसको खाने की जरूरत है, खुशबूदार खाना मौजूद है, बंदा खाने के लिए जा रहा है, खाने वाला दूसरा नजर नहीं आ रहा है, इसको क्यों रोका जा रहा है? ये सड़ा गला खाना की तरफ क्यों पकड़ के लाया जा रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला